अगर किया जाए, फ्लटर क्या है, एक गूगल की बनाई हुई फ्रेमवर्क है, गूगल का बनाया हुआ, ठीक है, और जिसके थ्रू हम क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बना सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे चल सकती है, जैसे कि उसमें से एग्जांपल के तौर पे सबसे पहली है वेब। हम वेब बना सकते हैं, कोई भी हम वेबसाइट देखते हैं, जैसे कोई यूट्यूब की वेबसाइट देख रहे हैं, कोई भी वेबसाइट देख रहे हैं, तो हम फ्लटर के थ्रू वेबसाइट बना सकते हैं। उसके बाद फुशिया एक ओएस है, वो बना सकते हैं। एंड्रॉयड बना सकते हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ है, हम अपनी ऐप्स यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप एक एंड्रॉयड ऐप है। इसी तरह से iOS की ऐप्स बना सकते हैं, आईफोन की ऐप्स, आईफोन में भी व्हाट्सएप होती है, इंस्टाग्राम होता है, ये सारी ऐप्स होती हैं, तो वो आईफोन की ऐप्स बना सकते हैं। लिनक्स की ऐप बना सकते हैं, मैकओएस की बना सकते हैं, विंडोज़ की बना सकते हैं। टोटल ये 7 प्लेटफॉर्म बनते हैं। इन्हीं 7 प्लेटफॉर्म को हाइब्रिड एप्लीकेशन भी कहते हैं। मतलब ये फ्लटर की डेफिनेशन जो ऑफिशियली है वो ये है, फ्लटर एक फ्रेमवर्क है जो गूगल ने क्रिएट की है, और ये एक हाइब्रिड एप्लीकेशन बनाने के लिए काम आता है। हाइब्रिड एप्लीकेशन क्या होता है कि जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे चल सकती है। हाइब्रिड या क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन एक ही मतलब है, ठीक है। ओके, आई समझ? क्या एक्सप्रेस करेंगे? ओके, कोई नहीं कर पाओगी। हाँ बताओ, क्या एक्सप्रेस करोगे? ये इंटरव्यू में फर्स्ट क्वेश्चन होता है, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं कि आपको फ्लटर के बारे में नॉलेज कितनी है। उस नॉलेज को हमने जानना है। बताओ क्या हो सकता है फ्लटर? फ्लटर एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम जो मेकिंग गूगल ने बनाया, और इसमें हम 7 प्लेटफॉर्म पर काम कर सकते हैं। ओके, वेब ब्राउज़र और लिनक्स और फुशिया और iOS, एंड्रॉयड, विंडोज़, हो गया पूरे 7 प्लेटफॉर्म। ओके, ठीक है। और इसके बारे में क्या जानते हैं? ओके, और डार्ट क्या होती है? डार्ट जिसे कोड बनाएगा इसकी। ओके, और इसके अलावा कुछ फ्लटर के बारे में? ठीक है, अगर आप इतने एक्सप्रेस करते हो ये इनफ होता है। मतलब फ्लटर के बारे में हमें इतना पता है कि है क्या। इसकी दोबारा और डेफिनेशन को हम बढ़ा सकते हैं। ये 2015 के अंदर ऑफिशियली गूगल ने लॉन्च किया था, और 17 के अंदर इसका अल्फ़ा वर्जन लॉन्च हुआ था। मतलब 2015 के अंदर इसको फर्स्ट डिस्क्राइब कर दिया गया था। मतलब 15 के अंदर बता दिया गया था फ्लटर एक चीज़ आ रही है मार्केट के अंदर, जो क्या कहते हैं ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म सपोर्ट करती है। इसके थ्रू वेबसाइट्स भी बनेगी, इसके थ्रू एंड्रॉयड भी बनेगी, iOS भी बनेगी। लोगों में इसको 2 साल तक इसकी हाइप बनाने के बाद 17 में इसको ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया था। मतलब 2017 में ऑफिशियली गूगल ने इसको रिलीज़ किया ताकि हर कोई इसको यूज़ करे, और इसको अब तकरीबन 7 साल हो चुके हैं। तो अभी भी क्या कहती हैं टाइम टू टाइम एक्सप्लोर ही हो रही है और बढ़ी जा रही है, क्योंकि गूगल का इसको सपोर्ट है, ठीक है। हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि खाली फ्लटर नहीं है जो ये काम कर सकती है, एक और इसके अलावा कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर है, वो रिएक्ट नेटिव है। मतलब मार्केट के अंदर 2 हैं जो मेजर क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बना सकते हैं, एक फ्लटर है और एक है रिएक्ट नेटिव। तो रिएक्ट नेटिव जो उनसी है उसके थ्रू सिर्फ 2 ऐप्स बन सकती हैं, एंड्रॉयड और iOS की, और फ्लटर के थ्रू टोटल 7 एप्लीकेशन बन सकती है, ठीक है। हाँ बताएं क्या है फ्लटर, व्हाट इज़ फ्लटर? एक फ्रेमवर्क है जिसको गूगल ने बनाया, और जो है फ्लटर से हम 7 टाइप्स के जो है वो बना सकते हैं, प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं। iOS, एंड्रॉयड है, लिनक्स है, विंडोज़ है, और जो है फ्लटर की जो कोड लैंग्वेज वो यूज़ करता है वो डार्ट है। ओके, और ऑफिशियली रिलीज़ कब हुआ ये? 15 नहीं, 2017 हाँ, में 17 में। और उसमें जो है मतलब कि उसका जो फर्स्ट उसको बताया गया था, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा किया गया था। ठीक है। मतलब 17 के अंदर इसे ऑफिशियली मार्केट में रिलीज़ किया गया था, और 15 के अंदर इसको बता दिया गया था कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट में, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि लेट्स से मैं आपको कहता हूँ कि आपने एक एप्लीकेशन बनानी है व्हाट्सएप जैसी, क्या ये इस पे फ्लटर पे बन सकती है? यस और नो? हाँ, बन सकती है। ओके, हाँ बिल्कुल बन सकती है। आपकी रिक्वायरमेंट क्लाइंट से ये होगी कि ठीक है बनानी तो है, अब वो किस पे बनानी है, कि एंड्रॉयड पे बनानी है, iOS पे बनानी है। हमें तो ये लगता है, हम जिस इस टाइम वर्ल्ड के अंदर हैं, तो हम तो जब भी कोई ऐप देखते हैं, लेट्स से हम व्हाट्सएप देखते हैं, हम मोबाइल चेंज करते हैं, iOS के ऊपर आते हैं, हमें तो ये लगता है कि वो भी वहीं पे होगी, बट असल में ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज पे बनती है। मतलब एंड्रॉयड की ऐप बनाने के लिए अलग डेवलपर चाहिए होते हैं, और iOS बनाने के लिए अलग डेवलपर चाहिए होते हैं, और वेब बनाने के लिए अलग डेवलपर चाहिए होते हैं। तो ये तीन डिफरेंट डेवलपर्स का काम हो, एक बंदा ये कर नहीं सकता।
फ्लटर लाने का मेन मकसद यही था कि एक बंदे को एक लैंग्वेज पे काम करना पड़े और वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म को कवर कर सके, ठीक है। तो इसके डेफिनेटली ड्रॉबैक्स भी हैं कहीं और फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, ड्रॉबैक्स की निस्बत फ़ायदे ज़्यादा हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए, क्लाइंट आपके पास आता है, कहता है मैंने एक ऐप बनानी है जो मुझे लेट्स से व्हाट्सएप टाइप की मुझे चाहिए, तो आप उससे कहोगे ठीक है ओके हम बना देते हैं। आप बस उससे ये पूछोगे प्लेटफॉर्म कौन कौन से चाहिए, क्या आपको एंड्रॉयड के लिए चाहिए और iOS दोनों के लिए चाहिए, वो कहेगा ठीक है आपके लिए ईजी है। लेट्स से अगर कोई दूसरे डेवलपर के पास वो जाता है जो लेट्स से एंड्रॉयड पर काम कर रहा है, तो उसको कन्फर्म करना पड़ेगा पहले कि ये एंड्रॉयड पर बनानी है कि iOS पे बनानी है। वो कहेगा नहीं मुझे दोनों पे चाहिए, फिर उसको एंड्रॉयड का डेवलपर अलग रखना होगा, iOS का अलग रखना होगा, फिर एक मैनेजर या कोई मेंटेनेंस के लिए बंदा रखेगा जो डेफिनेटली दोनों को पैरेलल काम करवाए, क्योंकि वो खुद तो मैनेज नहीं करेगा। अगर वो खुद मैनेज कर सकता है वो फिर दोनों को मॉनिटर करेगा। तो इससे हेडेक बढ़ गई और कॉस्ट बढ़ गई डेवलपमेंट में, और ऊपर से क्या कहते हैं हर लिहाज से जो उनसा है वो कॉस्ट बढ़ रही थी। 2 बंदों को मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल था। अभी भी क्या कहते हैं हम व्हाट्सएप देखते हैं ना, तो iOS में थोड़ी इसकी लुक चेंज होती है और एंड्रॉयड में चेंज होती है। तो इसकी भी रीज़न यही है क्योंकि दोनों डिफरेंट कोड्स पे बनी हुई है, तो मेन 100% कॉपी नहीं है। और कुछ ऐप्स होती हैं जो 100% रेप्लिका होती है, जो चीज़ एंड्रॉयड पे वही चीज़ iOS पे, तो वो टाइम टू टाइम होती रहती है। बट फ्लटर का मेन जो इसका फ़ायदा वो यही है कि आपको एक ही कोड करना है और एक ही कोड से आपको दोनों पे काम होगा, ठीक है। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, मगर अगर टाइम के साथ काम इस पर किया जाए तो ये काफ़ी आसान है। चीज़ें जो उनसी हैं वो वैसी हैं जैसे दूसरी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में होती हैं, बट इसका अपना सिंटैक्स है। फ्लटर जो उनसी है वो क्या एक फ्रेमवर्क है, फ्लटर कुछ भी नहीं है, ये एक लैंग्वेज को यूज़ करती है जिसका नाम है डार्ट। जो उनसा डार्ट है ना, डार्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो गूगल ने बनाई थी, ठीक है। ये भी क्या कहते हैं गूगल ने बनाई थी और आई थिंक ये 2013 में इसको लॉन्च किया था डार्ट को। ये एक लैंग्वेज है, जैसे हम पढ़ते आते हैं C++ एक लैंग्वेज थी, C लैंग्वेज थी, इसी तरह से डार्ट भी एक लैंग्वेज है। फ्लटर जो उनसी है वो डार्ट को एज अ लैंग्वेज यूज़ करती है। ये कोई जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं करती है, कोई दूसरी लैंग्वेज यूज़ नहीं करती, फ्लटर डार्ट लैंग्वेज यूज़ करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ठीक है ओके फ्लटर के बारे में आपको पता है, अब फ्लटर लैंग्वेज कौन सी यूज़ करती है, वो फ्लटर जो उनसी है वो डार्ट लैंग्वेज यूज़ करती है। तो अब दूसरा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ये होता है कि फ्लटर एक लैंग्वेज है, नहीं फ्लटर कोई लैंग्वेज नहीं है, फ्लटर एक फ्रेमवर्क है जो डार्ट को यूज़ कर रही है। गूगल ने क्या कहते हैं डार्ट को भी बनाया था पहले, उसके बाद इसने फ्लटर को बनाया था। डार्ट एक लैंग्वेज है जो बैकएंड के लिए डेवलप की गई थी, बाद में इसकी पॉपुलैरिटी देखते हुए इसको फ्लटर को यूज़ किया गया। मतलब डार्ट एक पूरी एक लैंग्वेज है जो फ्लटर को यूज़ कर रही है। तीसरा क्वेश्चन कि अगर हम डार्ट को फ्लटर में से डार्ट को निकाल दें क्या फ्लटर बचेगी? फ्लटर नहीं बचेगी, क्योंकि एक चीज़ जिस पे बनी हुई है वो उसी को अगर रिमूव कर दिया जाए तो फ्लटर का कोई कंसेप्ट नहीं है। मतलब फ्लटर एक फ्रेमवर्क है, बनी बनाई चीज़ें हैं जो क्या कहते हैं बेस कर रही है डार्ट के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे डार्ट यूज़ कर रही है फ्लटर को या फ्लटर यूज़ कर रहा है डार्ट को? डार्ट एक लैंग्वेज है जो कोर है, ये फ्लटर जो उनसी है उस डार्ट को यूज़ कर रही है। मतलब फ्लटर एक बना बनाया टूल है जो यूज़ कर रहा है डार्ट को। इसकी एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से कोई हम बनी बनाई चीज़ देखते हैं, ये LCD है, ये एक पूरी चीज़ फ्रेमवर्क आपके सामने बनी हुई चीज़ को फ्रेमवर्क कहते हैं। अब आपके सामने पूरी LCD है, ये किसी एक चीज़ से मिलके नहीं बनी, इसमें मल्टीपल चीज़ें, इसमें इसके अंदर प्लास्टिक है, इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं, इसके अंदर कुछ सर्किट लगे हुए हैं, इसके अंदर बोर्ड लगे हुए हैं, कितना कुछ लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें मिलके एक फाइनल चीज़ प्रोडक्ट बनी है जो एक फ्रेमवर्क है। और फ्लटर एक फ्रेमवर्क है जो ऐप्स बनाने का काम कर रही है। और डार्ट एक लैंग्वेज है जो इसके कंपोनेंट्स का काम कर रही है। मतलब कंपोनेंट्स को अगर आप निकाल दोगे, लेट्स इसमें से आप LCD को निकाल देते हो, ये जो डिस्प्ले है, तो LCD तो एग्जिस्ट करती है बट इसका फ़ायदा ही नहीं। तो डार्ट एक मतलब बेसिक कंपोनेंट है, लैंग्वेज है जिसको यूज़ करके फ्लटर बनी। LCD तो फिर भी मल्टीपल चीज़ों से मिलके बनी है, फ्लटर सिर्फ डार्ट से मिलके बनी है, ठीक है। तो मतलब एक ही चीज़ है, डार्ट लैंग्वेज यूज़ करके फ्लटर बनी गई है। फ्लटर एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क उस चीज़ को कहते हैं जो कंप्लीट होता है, जो एक कंप्लीट बॉक्स होता है जिसके बाद हर चीज़ अपनी होती है। तो फ्रेमवर्क फ्लटर एक फ्रेमवर्क है और जो गूगल ने क्रिएट किया है डार्ट लैंग्वेज को यूज़ करते हुए 2017 में ऑफिशियली रिलीज़ किया, और अभी इसकी जो सी है वो ट्रेंडिंग बढ़ती जा रही है। फ्लटर के ऊपर कौन कौन सी ऐप बनी हुई है वो आप हम देखते हैं। फ्लटर लेट से मैं सिर्फ गूगल पे आके फ्लटर सर्च करता हूँ, फ्लटर की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। फ्लटर जो उनसी है इसकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि इस टाइम ये BMW की जो ऑफिशियल ऐप है वो फ्लटर के ऊपर बनाई गई है, और यहाँ पे ये मल्टीपल ऐप्स हैं, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे नीचे इसके सारे के सारे लिखे हुए हैं कि इसके स्पॉन्सरशिप कौन कौन से। सबसे बड़ा इसका स्पॉन्सर तो गूगल है,
क्योंकि गूगल ने इसको बनाया, गूगल ही इसको सपोर्ट कर रहा है। दूसरा इसके अलावा ये ईबे हम सुनते हैं, ईबे की जितनी भी ऐप है एंड्रॉयड iOS, आप जाके एंड्रॉयड पे डाउनलोड करके चेक करो कि ईबे की ऐप कैसी चल रही है, वो सारी फ्लटर पे बनी हुई है। इसके अलावा BMW की ऐप फ्लटर पे बनी है, अलीबाबा की ऐप फ्लटर पे बनी हुई है, ये ड्रीम एम और ये टोयोटा और ये स्क्वेयर, ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इन सब की ऐप जो उनसी फ्लटर पे बनी हुई है। ये वो ऐप्स हैं जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो हमें पब्लिकली पता है। इसके अलावा भी थाउजेंड्स ऑफ ऐसी ऐप्स हैं जो हमें पता नहीं। मतलब ये टाइम टू टाइम ग्रूम हो रही है, क्योंकि मार्केट में यही चीज़ तो चाहिए कि हमारा जो सा बजट है वो कम लगे और चीज़ इफेक्टिव हो। तो फ्लटर यही काम करती है। फ्लटर की दूसरी खास बात यह है कि ये एनिमेशन सपोर्टेड है, इसमें बहुत फास्ट लोड रेंडरिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी ऐप बहुत ही स्लो हो जाएगी कि क्लिक कर रहे हो फिर 2 मिनट बाद कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बिल्कुल फास्ट है, जैसे कि कहते हैं नेटिव ऐप्स चलती हैं। तो यही चीज़ें मार्केट में चाहिए होती हैं कि हमारी एक आइडिया वो एग्जीक्यूट हो, वो फ्लटर कर रही है। दूसरा हमारी ऐप की परफॉर्मेंस ना गिरे, वो भी फ्लटर सपोर्ट कर रही है। यही चीज़ों ने फ्लटर को जो है डिमांड को बढ़ाया टाइम टू टाइम, और बढ़ती जाएगी। इसकी डिमांड डेफिनेटली कम नहीं हो रही, बढ़ी जा रही है, कभी ये चीज़ कम नहीं होगी। और अभी इसको सिर्फ 7 साल हुए और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है, और टाइम टू टाइम इसकी डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि बिज़नेस को क्या कहते हैं ऐसी चीज़ें चाहिए जो क्या कहते हैं सिंपल काम को कर सकें। ठीक है, हाँ वो है, ठीक है। हाँ जी, आइए समझ बताएं व्हाट इज़ डार्ट। एक लैंग्वेज है जो फ्लटर में यूज होती है, जिसके बेसिस पे हम सारा कोड वगैरह सारा करेंगे। अच्छा, डार्ट लफ्ज़ का मतलब क्या है? मुझसे ये पूछ लिया गया था एक इंटरव्यू में कि डार्ट का मकसद क्या होता है, तो मुझे तो जब पता नहीं था, बाद में मुझे पता चला बेसिकली डार्ट एक गेम का नाम है। डार्ट हम ये वाली कोई गेम देखते थे वो, जिसमें क्या कहते हैं वो फेंक के वो करते थे, मारते थे निशाने, तो ये बेसिकली गेम है डार्ट, इस गेम को कहते हैं डार्ट। तो फ्लटर जो उनसी है वो डार्ट लैंग्वेज जो यूज़ कर रही है, तो ये गेम के नाम से इसको नाम रखा गया। और फ्लटर का नाम किस पे रखा गया? फ्लटर एक परिंदे का नाम है, बर्ड का नाम है। मैं आपको बर्ड दिखाता हूँ, ये फ्लटर बर्ड, जो फ्लटर बर्ड है वो ये एक कोई बर्ड है, ये एक बर्ड है जिसके नाम पे फ्लटर को रखा गया, ये इस टाइप का बर्ड है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जान के पूछे जाते हैं ताकि आपको कंफ्यूज किया जाए। तो मतलब कुछ भी नहीं है, इन्होंने बस फ्लटर एक परिंदे के नाम पे अपना फ्लटर का नाम रखा, और डार्ट एक गेम के नाम पे उसका नाम रखा। तो डार्ट अगर हम पूछा जाए, फ्लटर एक लैंग्वेज है जो कि कहते हैं गूगल ने डेवलप की है, 2013 में डेवलप किया। एक दफ़ा इसको दोबारा कंफर्म करते हैं कि डार्ट रिलीज़ डेट, तो ये हमें पता चलेगा ये रिलीज़ हुई है 2013 में। ठीक है, एक मिनट, नहीं कहाँ गई, 2011 में लॉन्च हुई है। ठीक है, तो मतलब कि ये एक लैंग्वेज है, जैसे C++ लैंग्वेज हमने सुनी थी। मतलब हमारे कोर्सेज में भी मल्टीपल लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, C++ या C या पाइथन या ऐसे कोई टेस्ट दिया जाता है। तो उसी तरह से एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज डार्ट है। डार्ट एक फुल फ्लेज एक लैंग्वेज है जो फ्रेमवर्क फ्लटर को यूज़ कर फ्लटर यूज़ कर रहा है, सॉरी। ठीक है, अब बताएं क्या बताएंगे अपने अल्फाज में, व्हाट इज़ फ्लटर? फ्लटर एक फ्रेमवर्क है जो कि गूगल ने उसको लॉन्च किया है, और वो डार्ट जो है वो एक लैंग्वेज है, वो उस पे वर्किंग करता है। ओके, हम जो है 7 प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम इस पे बना सकते हैं। इसमें विंडोज़ है, iOS है और एंड्रॉयड। आपका मोबाइल ही बोल रही। ओके, एंड्रॉयड है, वेब है, लिनक्स है, मैकओएस है, और फुशिया है, और विंडोज़ है। ठीक है, अब ये 7 प्लेटफॉर्म का तो पता है ना, मतलब 7 कौन कौन से होते हैं। अब मैं सारे तो दिखा नहीं सकता। एंड्रॉयड तो हमारे पास है, ये मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है जिसके अंदर में वो एंड्रॉयड 11 है, एंड्रॉयड 10 है, जो एंड्रॉयड हम यूज़ करते हैं। और आईफोन है, आईफोन जो 13 है, 14 है, 15 है, 11 है, ये 10 है, और ये आईफोन की सीरीज़ है। ठीक है, इसके अलावा विंडोज़ जो हम ये विंडोज़ यूज़ करते हैं, विंडो 10 है, विंडो 7 है, विंडो XP है, ये विंडोज़ जो सी हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा और कौन सी होती है? लिनक्स किसका पता है ना? लिनक्स का, हाँ लिनक्स।
जैसे हमारे पास ये विंडो है ना, इसी तरह से हमारे पास लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू है और ये डिबेन है। मतलब ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया जो सारा का सारा, वो आपने देखा नहीं होगा, वो हैकिंग करते हुए ब्लैक स्क्रीन होती है, वो ब्लैक स्क्रीन वो दिखाते हैं, वो ब्लैक स्क्रीन के ऊपर वो काम कर रहे थे। तो लिनक्स बेसिकली एक CLI वो है, प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम मतलब कमांड्स के थ्रू ज़्यादा काम करते हैं। ये सर्वर साइड पे ज़्यादा यूज़ होता है, हम ज़्यादातर मोस्टली यूज़ नहीं करते। मैंने खुद ही 1 साल तक यूज़ किया हुआ है उबंटू इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो फास्ट बहुत होता है बट वो डिफ़िकल्ट है यूज़ करना। तो सिर्फ वो डिफ़िकल्ट होने की वजह से हमें पता नहीं है, बट लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे काली लिनक्स हमने सुना हुआ है जो हैकिंग के लिए यूज़ होती है, तो वो भी एक लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा क्या कहते हैं, मैकओएस, ये मैक ये जो उसकी एप्पल की जो सी मशीन है मैकओएस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये भी इसकी ऐप्स बनाने के लिए भी फ्लटर यूज़ होती है, मैकओएस की एप्लीकेशन। और इसके अलावा बच गया फुशिया। फुशिया थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक मिनट, यहाँ पे हम थे, यहाँ पे ये हम फ्लटर, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ये फ्लटर सपोर्ट करता है फुशिया को। अब फुशिया क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं मोस्टली। फुशिया जो उनसा है ना, ये इसको हम करते हैं फुशिया ओएस। फुशिया ओएस ये जो फुशिया है ये भी एक ओएस है जो बनाया गया गूगल ने, ठीक है। अभी ये भी मतलब अपनी स्टार्टिंग स्टेज में है और ये टाइम टू टाइम ग्रूम हो रहा है। ये भी इसका बनाने का मकसद ये है कि इसके थ्रू भी मतलब एक ही प्लेटफॉर्म से ऐप्स चलें। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास आईफोन है और मेरे पास एंड्रॉयड भी है। अब मेरे एंड्रॉयड के अंदर ना एक व्हाट्सएप पड़ी हुई है, मैं कहता हूँ कि ना मुझे शेयर इट कर दो मेरी व्हाट्सएप आईफोन के अंदर, क्या वो एंड्रॉयड वाली ऐप iOS में चलेगी? ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि ठीक है मुझे ऐसा करो, अब मेरे आईफोन के अंदर एक इंस्टाग्राम पड़ी है, वो मुझे शेयर इट या किसी तरह से सेंड कर दो वो मेरे एंड्रॉयड पे, क्या वो चलेगी? नहीं चलेगी। वो क्यों नहीं चल रही? उनके बीच में कोई बैरियर है। वो क्या बैरियर है? प्लेटफॉर्म बैरियर है। मतलब वो बनाई गई है iOS के लिए, वो बनाई गई एंड्रॉयड के लिए। इसी तरह से विंडो की ऐप एंड्रॉयड में नहीं चल सकती, एंड्रॉयड की ऐप विंडो में नहीं चल सकती, लिनक्स की विंडो में, मैकओएस की विंडो में, ये सारे के सारे सातों अलग अलग हैं। किसी की ऐप किसी में नहीं चल सकती। सबको बनाने के लिए दूसरा डेवलपर चाहिए, फिर उसका अलग डेवलपर, अलग कॉस्ट, अलग लैंग्वेज, सब कुछ अलग अलग लगेगा। तो इस रोले को देखते हुए गूगल ने ही एक ओएस बनाया था। उसका मकसद ये था कि वो क्या करे, ये एक फुशिया को लॉन्च करे। ये इसका मेन मकसद ये था कि अगर आपके पास एक छोटी सी वो डिजिटल वॉच है, वहाँ से लेके एलसीडी के अंदर एक ही ओएस इंस्टॉल हो, वो फुशिया इंस्टॉल हो। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर ये नहीं होगा प्लेटफॉर्म का इशू कि अगर आप iOS में हो आप डायरेक्ट ऐप शेयर कर सकते हो, आप एंड्रॉयड में हो डायरेक्ट ऐप शेयर कर सकते हो। मतलब जैसे हम आजकल के दौर में 7 प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ये एक 7वां प्लेटफॉर्म भी इसने खुद लॉन्च किया था। इसका मानना ये था कि आप अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल कर लो, अपने मैक में इसे इंस्टॉल कर, जहाँ जहाँ पे आपको चाहिए फुशिया इंस्टॉल कर लो, फिर आप एक ही ऐप सब में शेयर कर सकते हो। तो ये अभी टाइम टू टाइम बढ़ रहा है। मैंने नहीं इसके बारे में कोई ज़्यादा सुना, ना लोगों को पता है अभी इसके बारे में, बट गूगल की टेक्नोलॉजी है, टाइम टू टाइम ग्रूम होगी या नहीं। मोस्टली मोबाइल्स के अंदर ये लॉन्च हो चुका हुआ है। जैसे ये देखो, इसने ये मोबाइल की वीडियो डाली है, ये फुशिया इंस्टॉल हुआ हुआ है इसके अंदर। मतलब सेम लुक लाइक यही है और ये 10 टाइम्स फास्टर है ये जितने भी मोबाइल्स हैं इनसे। तो इसके अंदर अभी ऐप्स कम है, इस वजह से लोगों को पता नहीं है। अगर आपने इसको यूज़ करना है तो आपको फिर अपना ओएस उड़ाना होगा। तो ओएस उड़ा के आप क्या कहते हैं अपने इसको इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ आप जाओगे, ये fushia.os की वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके उस ओएस को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये एक 7वां प्लेटफॉर्म है जो अभी टोटली मार्केट में आया नहीं है, मगर कल को अगर ये आ जाता है तो इसकी ऐप जो सी हैं किसी पे नहीं बनेंगी सिवाय फ्लटर के। तो ये 7 प्लेटफॉर्म है जिसका बहुत ही कम जिक्र होता है, मगर इसके बारे में पता होना चाहिए कि गूगल ने ही एक ओएस बनाया हुआ है जिसका नाम फुशिया है, ठीक है। और इसका मकसद ये था कि ये एक ही ओएस हर प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल हो सकता है और इससे हर जगह एक ही इकोसिस्टम में ऐप शेयर हो सकती है। मतलब ये नहीं इशू रहेगा कि मैं एंड्रॉयड की ऐप इसमें नहीं यूज़ कर सकता, फिर एंड्रॉयड नहीं रहेगा, फुशिया सिर्फ रहेगा, ठीक है। ठीक है, इसमें कोई किसी को क्वेश्चन, कुछ भी इसमें डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं, बस पता होना चाहिए है क्या, क्योंकि 7 प्लेटफॉर्म में इसका नाम का जिक्र ज़रूर होता है। तो फ्लटर में ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ फुशिया। मैंने अभी तक अपने 4 साल में नहीं देखा कि किसी ने कहा हो कि फ्लटर की फुशिया की ऐप बनानी है, कोई भी नहीं कुछ कहता, ठीक है। तो मेन हमारा जो मेन फोकस है वो है, अभी आपने कहा कि वो ओएस उड़ाना होगा दोबारा से, ये इसके में समझ नहीं आई क्या मतलब। लेट्स से आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे,
इसे एंड्रॉयड बोल क्यों रही हो कि इसके अंदर जो ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एंड्रॉयड का है, ठीक है। इसमें एंड्रॉयड 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, यही होगा। अब मैं आपको कहता हूँ कि ना आप ये एंड्रॉयड को फ्लश कर दो, मतलब इसको क्लियर कर दो। अब क्या होगा, आप ये वाला ओएस इंस्टॉल करोगे फुशिया, इसकी पूरी की पूरी लुक चेंज होगी, इसके आइकन्स अलग होंगे, सब कुछ अलग होगा। इसमें व्हाट्सएप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर भी नहीं होगा, कुछ और होगा। इसके अंदर जैसे ऐप स्टोर होता है एंड्रॉयड iOS के अंदर, इसके अंदर एंड्रॉयड प्ले स्टोर होता है, तो वो सब कुछ चेंज होगा। फिर आपको पूरा ओएस फुशिया को यूज़ करना पड़ेगा, मतलब एंड्रॉयड नाम ख़त्म हो जाएगा। अभी आपका एंड्रॉयड फ़ोन क्यों एंड्रॉयड है, चाहे किसी भी कंपनी का है, क्यों इसको एंड्रॉयड कहते हैं, क्योंकि इसमें एंड्रॉयड का ओएस यूज़ हो रहा है। फिर आपके पास एंड्रॉयड ओएस नहीं होगा, फिर फुशिया ओएस होगा। एंड्रॉयड नहीं, फिर क्या होगा, फिर आप कहोगे कि मेरे पास एक मोबाइल है, लेट से वो XYZ कंपनी का है और उसके अंदर फुशिया इंस्टॉल है, फिर ये एंड्रॉयड नहीं रहेगा। अभी इसको एंड्रॉयड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर ओएस एंड्रॉयड है, ठीक है। तो मतलब ये टाइम टू टाइम बढ़ता है, नहीं बढ़ता, मैंने नहीं देखा अभी तक इसको ज़्यादा एक्सपेंड होते हुए। 2021 या 22 में रिलीज़ हुआ, अभी इसको 2 से 3 साल हुए सिर्फ, तो इसीलिए मे भी इसकी वो इतनी डिमांड नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट में बैठे हुए एंड्रॉयड आया हुआ, इसको छेड़ना कोई आसान नहीं है, ठीक है। तो इन शॉर्ट फुशिया सिर्फ यही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। फ्लटर के बारे में हमें इतना पता होना चाहिए था कि फ्लटर क्या है, क्या इस कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है, इसके मेन जो उनसे स्पॉन्सर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ये पूछा जाता है कि कोई एक ऐप बताओ जो आपको इंस्पायर करती है फ्लटर को यूज़ करने के लिए, जो आपकी एज अ मोटिव ऐप है, आप इसको देख के इंस्पायर होते हो कि ऐसी ऐप बनानी है। तो मैं अगर देखूँ तो मुझे इसमें से ये अली बाबा बड़ी अच्छी लगी थी। अली बाबा अब इतना बड़ा ई-कॉमर्स स्टोर पूरे के पूरे चाइना के अंदर चल रहा है और पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रहा है, वो सारा का सारा सिर्फ फ्लटर पे बना हुआ। तो ये बहुत बड़ी इसकी ब्यूटी है कि अली बाबा जैसा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म फ्लटर को यूज़ कर रहा है, iOS भी और एंड्रॉयड भी, दोनों प्लेटफॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा एक और जगह फ्लटर था, वो था गूगल पे के ऊपर। गूगल पे अभी पाकिस्तान में नहीं है, तो गूगल पे भी एक गूगल ने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, जैसे हम ये इजी पैसा जैस का यूज़ करते हैं, तो गूगल पे भी एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम गूगल टू गूगल मतलब गूगल पे टू गूगल पे पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, वो भी फ्लटर के ऊपर बनी हुई है। तो वो पाकिस्तान में नहीं है, इस वजह से हमने उसको टेस्ट भी नहीं किया हुआ, वो भी ऐप है इसके अलावा, सही है। जैसे पेपॉल है ना, इंडिया में है गूगल पे, सिवाय पाकिस्तान के आई थिंक सब में। जैसे पेपॉल है पाकिस्तान में नहीं है, हर जगह है, इसके अलावा वो उसी तरह से सेम है। इंडिया में चलती है गूगल पे इतनी ज़्यादा, इवन मैं दिखाता हूँ कि गूगल पे कहाँ गई, ये जैसे वो मतलब बिल पे करने होते हैं हमें इजी पैसा, जैस कैश या बैंक ऐप से, ये सारी की सारी मतलब ये डिफ़ॉल्ट ऐप यही है गूगल पे। ये भी क्या कहते हैं फ्लटर के ऊपर बनी हुई है, जिसके ऊपर सारी की सारी वो मैनेजमेंट है कि वो मतलब सारी की सारी ये ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट और ये सब हो रहा है। सही है। इस पे कोई क्वेश्चन? अल्लाह, ये तो हमारे गवर्नमेंट से पूछो, पता नहीं क्यों नहीं पेपॉल नहीं आ रही, तो गूगल पे कब आएगी? इधर पेपॉल नहीं आई, इमेजिन करो को, तो कब कितनी पुरानी है गूगल पे, तो चलो फिर भी अभी कुछ 2-3 साल हुए, पेपॉल नहीं आई। वो इसलिए क्योंकि इसकी रिस्ट्रिक्शंस ही इतनी ज़्यादा हैं पाकिस्तान में। जब पेपॉल आती है वो हमें बैंक्स पेपॉल टू बैंक ट्रांजेक्शन्स होती हैं और स्कैम के चांसेस ज़्यादा होती हैं। जैसे इधर वो बिटकॉइन को कहते हैं इलीगल, ओपन किया था, क्या नाम है इसको, जब वो प्लेटफॉर्म जो ओपन किया था नया पे कॉमर्स का नहीं मुझे पता, सेल के लिए इतराज है, ठीक है। इससे ऊपर एक था वो जो पाकिस्तान में ओपन हुआ था, अली बाबा या जो आपको स्टोर लेना पड़ता बाहर के मुल्क से, अमेज़न उसका भी पाकिस्तानी ने बड़े फ्रॉड किए, पाकिस्तानी सेक्शन बहुत ज़्यादा है, ये ज़्यादा सही है। इसको तो यूज़ ही नहीं किया था फिर, किसको ये गूगल पे को इन्होंने तो यूज़ नहीं किया। देखो जब भी कोई गूगल ने रिलीज़ किया, तो फिर ये इंडिया में है पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। जैसे एग्जांपल गूगल मैप यूज़ करते हैं, गूगल मैप, अब हमें लगता है हमारे मुल्क के अंदर गूगल मैप सही है, बट असल में ये गूगल मैप का सबसे बुरा वेरिएंट हम यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान।
पाकिस्तान में ऑफिशियली गूगल मैप अलाउ भी नहीं है। वो सिर्फ जो ये बाहर की कंट्रीज़ होती है ना, वहाँ पे एक एक स्ट्रीट विजिबल होती है एग्जैक्ट, क्योंकि वहाँ पे गूगल मैप 100% उनको सैटेलाइट को अलाउ किया हुआ है कि वो सारी की सारी एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी को देखें। इधर हमारे यहाँ गूगल मैप को अलाउ नहीं किया कि उनको ये डर होता है प्राइवेसी हमारी लीक ना हो जाए, मतलब बाहर के मुल्कों में हमारा वो ट्रांजैक्शन ना शो हो जाए, हमारी मतलब डिटेल्स शो ना हो जाए, इसी डर से मैं भी वो अलाउ नहीं करते। अब क्या करें, मैं क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता और कि गूगल पे क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं ला रहे, वो अमेज़ोन नहीं ला रहे जो इतनी बड़ी चीज़ है, ये गूगल पे तो फिर भी छोटी छोटी। ठीक है, तो इन शॉर्ट फ्लटर जो सा है इसका मेन मकसद ऐप्स बनाना है। ठीक है, क्लाइंट आपके इसमें काम कैसे होता है, मार्केट कैसे, इसमें कैसे अर्निंग होती है, इसके करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि या तो आप क्या करो, किसी जगह जॉब कर रहे हो, ठीक है, जॉब करने जाओगे, उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने कोई क्लाइंट से ऐप पकड़ी होगी, वो ऐप बना रहे होंगे, मे बी उनका आइडिया कुछ भी हो सकता है। लेट से वो कहते हैं हम कोई एक रेस्टोरेंट की एप्लीकेशन बना रहे हैं। हम मोस्टली बड़े बड़े रेस्टोरेंट जाते हैं कि जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, हर रेस्टोरेंट की एक अपनी ऐप भी होती है, हर ऐप के ऊपर उनके सारे फूड आइटम्स होती है, फिर वहाँ से बुकिंग होती है, फिर ऑर्डर प्लेस होता है, सारा कुछ हो रहा होता है। तो मोस्टली बाहर के मुल्कों में जो भी रेस्टोरेंट ओपन होता है उनको ऐप चाहिए होती है, ताकि क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उन्होंने करनी है, सब कुछ उस पर करना है। तो ऐप्स जो उनसी हैं बाहर वाले जो उनसे हैं वो देते हैं पाकिस्तान में या जो भी फ्रीलांसिंग के तौर पे, फिर ऐप्स को डेवलप करना हमारा काम होता है, मतलब कि एक पूरी ऐप बनाना जिसके ऊपर हम स्टोर मैनेजमेंट करें, जो भी करें। आइडिया कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है आइडिया के ऊपर। मतलब कोई बंदा आता है कहता है मेरा एक ये लकड़ी चेयर्स का काम है, मैंने चेयर सेल करनी है, ओके ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं है। फ्लटर एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम यूज़ करके ऐप्स बना रहे हैं। अगर अभी भी किसी को इसमें कन्फ्यूजन है कि इससे क्या होगा, हम अब कोड को शुरू करेंगे, कोड के ऊपर जब आप काम करते रहोगे आपको समझ आती रहेगी। फिर मैं आपको आप ही के मोबाइल में ऐप फ्लटर के चला के दिखाऊंगा। iOS वाला होगा तो iOS वाला उसको भी चला के दिखाएंगे, एंड्रॉयड वाले को चलाएंगे, वेब पे चलाएंगे, जितने भी प्लेटफॉर्म है। अगर किसी के पास लिनक्स है तो ठीक है, वरना मैं लिनक्स ले आऊँगा, लिनक्स पे भी वो चला लेंगे। मतलब 7 प्लेटफॉर्म में फुशिया नहीं चलाएंगे, फुशिया मेरे पास नहीं है, करना होगा तो हम करके देख लेंगे। मतलब मेन चीज़ ये है कि हम 7 प्लेटफॉर्म के ऊपर रन करेंगे ऐप, ठीक है, कोई इशू। कितने % कॉन्फिडेंट है अगर आपसे पूछा जाए कि लेट्स से व्हाट इज़ फ्लटर, आप उसको डिलीवर कर पाओगे आंसर अपना, सेटिस्फाइबल आंसर? ओह वाह, हाँ, कितने % कॉन्फिडेंस है कि आपसे अगर यही सवाल पूछा जाए व्हाट इज़ फ्लटर, आप उसको 100% डिलीवर कर पाओ, समझा पाओगे कि फ्लटर क्या है? कितने %? कितने? ओके, हाँ, वेरी गुड, तुम आगे जाओगी बहुत। ओके, ठीक है। तो अभी हमें इसके लिए स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें सबसे पहले एक लैपटॉप चाहिए या सिस्टम चाहिए, ठीक है। कल हमने देखा था कि हमने फ्लटर को इंस्टॉल कैसे करना है। मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूँ ताकि क्या कहते हैं वो चीज़ें मेरी रिवाइज हो जाए। सबसे पहले हमने फ्लटर को इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम के ऊपर। अब फ्लटर बिल्ट इन कुछ भी नहीं है, गूगल की एक टेक्नोलॉजी, गूगल की एक फ्रेमवर्क है। इसको हमने अपने सिस्टम में यूज़ करने के लिए फ्लटर को डाउनलोड करना है। flutter.dev वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, फ्लटर लिखोगे, या फिर आप फ्लटर के ऊपर भी होगे, यहाँ पे गेट स्टार्टेड का बटन लिखा हुआ, ठीक है। फ्लटर के ऊपर आप खड़े होगे, यहाँ पे गेट स्टार्टेड का बटन लिखा है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, तब ये पूछेगा कि अब आप जो डेवलपमेंट करना चाह रहे हो कौन से प्लेटफॉर्म पे करना चाह रहे हो, मतलब आप इस टाइम कौन सा लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, उसका पूछने का मतलब ये, ठीक है। कि अब वो कहते हैं कि ठीक है मैं इस टाइम क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ या मैक यूज़ कर रहा हूँ या लिनक्स या क्रोम ओएस, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि मैं इस टाइम क्या यूज़ कर रहा हूँ, लेट्स से विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने केस में विंडोज़ चूज़ करोगे, विंडोज़ को सिलेक्ट करोगे, फिर वो पूछेगा कि आपने क्या बनाना। मैंने कहा मुझे मोबाइल ऐप्स बनानी है अभी के लिए, सबके लिए एक ही है बट मोबाइल सेलेक्ट करना, ठीक है। नीचे जाओगे, यहाँ पे जाके स्क्रॉल यहाँ पे लिखा है डाउनलोड एंड इंस्टॉल,
ठीक है। डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे ये फ्लटर का SDK पड़ा होगा, इसको क्लिक करोगे 900 MB का ये डाउनलोड होगा, इसको अपने डाउनलोड करना है। ठीक है, ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ क्या किया मैंने। कुछ भी नहीं किया, मैं फ्लटर की वेबसाइट पे गया हूँ, जो फ्लटर की वेबसाइट है। फ्लटर की वेबसाइट पे जाके हमने ये ऊपर गेट स्टार्टेड लिखा है, इस पर क्लिक किया। गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, उसने पूछा कि आप इस टाइम फ्लटर कौन से प्लेटफॉर्म पे चलाना चाहते हो। मतलब आपके पास जो लैपटॉप है उसमें क्या इंस्टॉल है, उसमें विंडोज़ है, लिनक्स है, या मैकओएस है, या क्रोमओएस है। तो मैं कहता हूँ कि जो मैं इस टाइम लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ उसमें मैकओएस है। आपके लैपटॉप में अगर विंडो है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे मैंने विंडोज सेलेक्ट किया, उसके बाद इधर से पूछ रहा है कि ठीक है आप क्या बनाना चाहते हो। मैंने कहा मैं मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए आया हूँ, तो मोबाइल ऐप सेलेक्ट कर लिया। सारे प्लेटफॉर्म के लिए एक ही होगा, बस उन्होंने 3 कैटेगरी कर दी हैं, बस ऐसे ही कर दी है। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन किया। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे एक बटन आएगा डाउनलोड एंड इंस्टॉल, इसको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करना है फ्लटर डाउनलोड। इसके ऊपर जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, आपका जो सा फ्लटर का SDK है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। वो पूछा अलाउ करो, मैं कहा अलाउ करो। अब ये यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि 900 MB का ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, मेरे पास ये डाउनलोड पड़ा हुआ है, मैंने इसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, आपके पास इस टाइम सारों के पास में भी विंडोज़ ही है, तो सबका प्रोसेस एक ही होगा। आप सब ने इसको जब डाउनलोड कर लिया, उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले एक चीज़ और चाहिए हमें, उसके अलावा हमें चाहिए VS कोड। अब ये VS कोड क्या होता है, इसके ऊपर हमने कल काफ़ी डिटेल में बात की थी। VS कोड बेसिकली क्या है, एक एडिटर है। एडिटर का मकसद ये होता है, अब लेट्स से मैं आपको कहता हूँ कि ना आप मुझे एक ऐप बना के दो। अब ऐप बनाने के लिए आप कहीं ना कहीं तो कोड करोगे, वो कहाँ पे कोड करना है, वो किसी एडिटर पे करना है। तो हम जो इस टाइम एडिटर यूज़ करेंगे जहाँ पे हम कोड करेंगे फ्लटर का, वो हम यूज़ करेंगे VS कोड। VS कोड एक फ्री एडिटर है जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया हुआ है, और ये ओपन सोर्स है, अवेलेबल है। ठीक है, लाइट वेट है और ईजी टू यूज़ है। ये सारे के सारे इसके फ़ायदे हैं। तो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि VS कोड ओपन सोर्स एडिटर है, डेवलप किया माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वो कंपनी है जो बिल गेट्स की कंपनी है, मतलब बिल गेट्स की जो कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, उसने इसको डेवलप किया है, और इसको हम यूज़ करके फ्लटर की ऐप बनाएंगे। मतलब हम अपना कोड कहाँ पे करेंगे, किसी एडिटर पे करेंगे। वो कौन सा हम यूज़ करेंगे, VS कोड। अब खाली VS कोड ही इसका एडिटर है? नहीं, VS कोड के अलावा और भी बड़े एडिटर हैं। जैसे एक एडिटर है एटम एक एडिटर है जो क्या कहते हैं बड़ा फेमस एडिटर है। इसको यूज़ करके हम क्या कहते हैं, ओहो एटम वाला आ गया, एडिटर। ठीक है, एटम एडिटर ये एक यूज़ कर सकते हैं। इसके थ्रू भी क्या कहते हैं हम अपनी फ्लटर की ऐप्स को मतलब चला सकते हैं। ये भी ओपन सोर्स है, सब पे चल जाएगा, फ्री है, अच्छा है। और इसके अलावा और एक है सबलाइम। क्या है, हाँ उसी वैसे की वैसे एटम, ये बहुत है मार्केट में, एक है ही नहीं कोई। तो इसके अलावा ये सबलाइम। ठीक है, ये सबलाइम जो सा ये भी अच्छा है, बट ये जो सा पेड है, ये जो भी आ रहा है सबलाइम, इसके लिमिटेड फीचर्स फ्री हैं, बाकी प्रोफेशनल फीचर्स पेड है। वही फीचर जो VS कोड में फ्री है और एटम में फ्री है, वही इसमें सबलाइम पे पेड है। तो आपकी चॉइस है, अगर आप सबलाइम पे जाना चाहो वो आपकी मर्ज़ी है। मतलब सबलाइम भी एक एडिटर है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा क्या कहते हैं और कौन सा, एंड्रॉयड स्टूडियो, इसको हम यूज़ करेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तकरीबन फ्लटर के डेवलपमेंट के अंदर 90% डेवलपर या 80% मैंने देखे हैं जो एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो 20% जो बचते हैं वो VS कोड हो सकते हैं। मैं खुद VS कोड यूज़ करता हूँ क्योंकि ईजी है। स्टार्टिंग में आप VS कोड को यूज़ कर सकते हो, जब आपको इन फ्यूचर एडवांस के ऊपर जाना होगा तब आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करो। ठीक है, मतलब ये हमने क्या पढ़ा अभी तक कि हमें फ्लटर का कोड लिखने के लिए कोई ना कोई एडिटर चाहिए कि किसके ऊपर हम फ्लटर का कोड लिखेंगे। तो उसमें से हमने मल्टीपल लिस्ट देखी है जिसमें VS कोड टॉप पे है, एटम है, सबलाइम है, इंटेलिजी है, एंड्रॉयड स्टूडियो है, और भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस होगी, हर किसी की अपनी प्रेफरेबल चॉइस होती है वो क्या यूज़ करेगा। मैं इसमें से खुद यूज़ करता हूँ VS कोड क्योंकि वो फ्री है, लाइट वेट है, ओपन सोर्स है, माइक्रोसॉफ्ट का है, और तकरीबन 4 सालों में उसने मुझे कुछ तंग नहीं किया, तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ। दूसरी ऑप्शन अगर मेरी कोई होगी तो एंड्रॉयड स्टूडियो होगी, ये हैवी होगा। इसके लिए आपके सिस्टम में कम से कम 2 GB सिर्फ इसके लिए होनी चाहिए। अगर आपका सिस्टम 8 GB का है तो उसमें 6 GB रैम में से 2 GB उसकी होगी, मतलब 4 GB आपका फिर नॉर्मल यूज़ होगा। ठीक है, तो मैं खुद जो उनसा यूज़ क्या कर रहा हूँ VS कोड, और इसी कोर्स के अंदर हम VS कोड को आगे लेके चले क्योंकि बहुत आसान है, ईजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, VS कोड भी ना डाउनलोड नहीं होता सिस्टम, इसका वर्जन चलता
VS कोड भी दो तरह के होते हैं, एक होता है VS कोड, एक Visual Studio कोड होता है, ठीक है। अब मैंने देखो इधर लिखा है VS कोड, ठीक है। अब VS कोड लिखा ना, ये पहली वेबसाइट आई है code.vlstudio.com। एक और होता है जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो, सॉरी ये आई थिंक यही है, हाँ ये जब माइक्रोसॉफ्ट का ये आइकन के साथ बना, जिसका ये आइकन ये पूरा का पूरा ये कंप्लीट इन्फिनिटी जैसा साइन है इसका पूरा। अब ये जो उनसा है ना, ये विंडोज़ की ऐप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ये बहुत हैवी है। ये वाला नहीं हमने करना, हमने VL स्टूडियो नहीं करना, हमने VL स्टूडियो कोड करना, ठीक है। दो तरह के मार्केट में लॉन्च किए हुए, एक है VL स्टूडियो और एक VL स्टूडियो कोड। तो हमने VL स्टूडियो कोड यूज़ करना है, ना कि VL स्टूडियो। वो भी डाउनलोड करके, हाँ मैं दिखाता हूँ, ये देखो आपने सिर्फ लिखना VL स्टूडियो कोड, ठीक है। ये वाला आएगा जिसका ये जो साइन है हाफ इन्फिनिटी जैसा और ये ब्लू कलर का, इसको हमने डाउनलोड करना है। सबसे पहले इसको ओपन किया, ठीक है। ओपन करने के बाद जैसे ही आप आओगे यहाँ पे लिखा है डाउनलोड, आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा होगा डाउनलोड विंडोज़। मेरा यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है डाउनलोड मैक यूनिवर्सल। आपका लिखा हो डाउनलोड विंडोज़, आपने बस क्लिक करना है, ठीक है। वो पूछेगा अलाउ डाउनलोड कहाँ पे करना है और ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट हो जाए, ये ठीक। इसमें नहीं है, वो VL स्टूडियो कोड में, VL स्टूडियो में, वो VL स्टूडियो है, वो तकरीबन 2 GB का सेटअप है। ये तो सिर्फ 68 MB या 100 MB 150 MB का सिर्फ है, ठीक है। ये आपने डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके इसको जैसे नेक्स्ट करके इंस्टॉल करते हैं, जैसे एक नॉर्मल ऐप को इंस्टॉल करते हैं, वैसे ये करने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद इसकी लुक ऐसी होगी, ये VL स्टूडियो की असल लुक है, जिसके ऊपर ये साइन भी बना हुआ VL स्टूडियो कोड। ये फाइनल आपकी लुक होगी VL स्टूडियो। हम इस एडिटर को यूज़ करेंगे फ्लटर के लिए, ताकि हम इसके ऊपर फ्लटर की ऐप्स बना सकें। अब इसके अंदर यहाँ पे ये जो रीसेंट सेक्शन है आपका ये एम्प्टी होगा, इधर कुछ भी नहीं होगा। मैंने तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो मेरे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बट आपका ये सारा का सारा एम्प्टी होगा, ठीक है। अब VL स्टूडियो के बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन में इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्हाट इज़ IDE, व्हाट इज़ IDE। IDE का मतलब क्या होता है? IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। इसका मकसद ये होता है कि लेट से आप कोड कर रहे हो, कोड करते टाइम आप लिख रहे थे अरहम, ठीक है, और अब उसने ऑटोमेटिकली सजेशन दे दी कि आपको क्या आप अरहम ये लिखना चाह रहे हो, क्या आप ये लिखना चाह रहे हो, क्या ये लिखना चाह रहे हो, तो आपकी जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है वो आसान हो जाती है। तो हर जो उनसा एडिटर होता है वो IDE को यूज़ करता है। तो इन शॉर्ट डायरेक्टली सवाल ये पूछा जाता है कि आप कौन सा IDE यूज़ करते हो, तो हम ये कहेंगे कि हम IDE को एज VS कोड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब 2 टर्म से फंसाया जाता है कि आप कौन सा एडिटर यूज़ कर रहे हो। एडिटर तो सिंपल है, और दूसरा सवाल ये होता है कि IDE कौन सा यूज़ कर रहे हो। तो IDE का मतलब वो होता है कि जो हमें सजेशंस आती हैं लिखते टाइम कोड में, उसको IDE कहते हैं। तो VS कोड का जो IDE है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हाँ हाँ, ये एडिटर जो है वो अनलिमिटेड है या काउंटेबल है? वो तो बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कितने कितने होंगे, कहाँ से निकल है। तुम अपना बना लो, क्या पता कहाँ पे लोग कौन सा बना रहे हो, हमें नहीं पता, बट जो यूज़ है वो हमें पता है कौन सा करना चाहते हैं। अब इनकी लिमिटेशंस होती हैं, जैसे ये VS कोड है, ये फ्री है, मैंने नहीं अभी तक इसको कोई पैसा दिया ना इसने मुझसे कुछ लिया, एवरीथिंग फ्री है, हर फीचर फ्री है। लिमिटेशंस है, कुछ फीचर्स इसमें नहीं है, वो फिर आपको यूज़ करने के लिए लेट से एंड्रॉयड स्टूडियो में जाना पड़ता है, वो उसमें फ्री है। मतलब हर IDE का अपना फ़ायदा है, और जिसको जिसकी वो हो जाए तो वो उसका मर्ज़ी है। एक IDE है जो बहुत ही फेमस है, वो मैंने देखा है तकरीबन 20-20 साल के एक्सपीरियंस डेवलपर्स को यूज़ करते हुए, वो टोटली पेड है, उसका फ्री वर्जन लिमिटेड है, वो है IntelliJ आई थिंक IntelliJ IDEA, ये IDEA IntelliJ, ये IntelliJ IDEA। ये IDE जो उनसा है बहुत बड़ा IDE है, इसके लिए स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा चाहिए, रैम भी बहुत ज़्यादा चाहिए, और इसमें तकरीबन हर तरह का फ़ीचर मिलता है। अब दुनिया की कोई प्रोग्रामिंग खोल लो, एडवांस फ़ीचर, मिनिमम फ़ीचर, तकरीबन जितना फ़ीचर आप सोच सकते हो किसी IDE में होना चाहिए, वो सारा का सारा इसमें है। इसकी भी लुक वैसी है एंड्रॉयड स्टूडियो VS कोड जैसी, काम इसका भी वही कोड का करना है। इसमें भी फ्लटर चलेगी, VS कोड में फ्लटर चलेगी, मगर ये एक्सपीरियंस डेवलपर्स का इसको यूज़ करना काम है, क्योंकि इसके ऊपर डिबगिंग वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट होती है, सब कुछ होता है। मतलब आपकी मर्ज़ी है, अभी इसको चूज़ करना आपको मुश्किलात डालेगी। अभी स्टार्ट करो कि छोटे एडिटर से, जब एक दफ़ा आपको छोटे के ऊपर सारी 100% ग्रिप आ जाए, फिर एडिटर को चेंज करो।
ये एडिटर ऐसी है जैसे कि आप एक प्लेग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हो, प्लेग्राउंड जब आपने पूरा सीख लिया, अब नए प्लेग्राउंड के ऊपर सीखना शुरू करो, रहेगी फ्लटर वही, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ टूल्स बदल जाएंगे, कहाँ पे क्या है कहाँ पे क्या है। ठीक है, अच्छा, और फ्लटर में हम ये क्लासेस वगैरह भी डिक्लेयर करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ बिल्कुल, डाटा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो डेफिनेटली होगी। वो इतनी नहीं होगी, वो इतना मुश्किल नहीं है, वो कंसेप्ट वैसे नहीं होंगे, इसमें बनी बनी चीज़ें होंगी, मतलब आपको बहुत ही रेयर होगा, शायद 3 महीने तक आप कुछ देखो ही ना और आप क्लास यूज़ कर रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो VS कोड के बारे में हमें पता होना चाहिए, ये पता है कि क्या है VS कोड एक IDE है जो ओपन सोर्स है, अवेलेबल है। तो बताएं ज़रा क्या VS कोड के बारे में पता चला। व्हाट इज़ एडिटर, व्हाट इज़ एडिटर, सही क्वेश्चन तो ये। तो इतना टाइम नहीं है, कम ऑन, यस और नो बस। हाँ आप बताओ क्या अपने अल्फाज में कहना चाहोगे। यार बहुत मेरे वर्ड्स मुश्किल हैं क्या? नहीं, क्या मेरे वर्ड्स मुश्किल हैं? तुम व्हाट इज़ एडिटर, एडिटर का काम क्या है, क्या होता है इससे, होते कौन कौन से? ऐप तो फ्लटर बना रही है, एडिटर का क्या काम है? हाँ, अब फ्लटर में ही तो डायरेक्ट कोड नहीं करना, फ्लटर तो वो कोड ऐप्स को बना के दे रही है, कहीं तो लिखोगे ना कुछ। लेट्स से कि तुम एग्जांपल देते हैं कि अब तुमने टीवी देखना एग्जांपल के तौर पे, अब तुम किसी कमरे में बैठ के देखोगे ना, तो डायरेक्ट ही तो नहीं टीवी के अंदर जाके देखोगे टीवी। तो टीवी आपका लेट्स से एग्जांपल के तौर पर फ्लटर है, तो आप कहीं ना कहीं प्लेग्राउंड में कहीं खेलने के लिए, जैसे प्लेग्राउंड होता है, इसी तरह से फ्लटर कोड करने के लिए आपके पास एक एडिटर है, डैट्स। और एडिटर की भी मल्टीपल लिस्ट है, VS कोड, सबलाइम, एटम वगैरह। आप कौन सा यूज़ कर रहे हो? आप VS कोड यूज़ कर रहे हो। क्यों यूज़ कर रहे हो? वो लाइट वेट है, ओपन सोर्स है, फ्री है और सब अच्छा है, ईजी टू यूज़ है, सिंपल। क्या आप बताएं, व्हाट इज़ एडिटर? फ्लटर की प्रोग्रामिंग के लिए कोई सोर्स है और उसके लिए एडिटर VS कोड यूज़ करेंगे, उसके लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। हाँ सही कह रहा है, हेलो सही कह रहा है, क्या कह रहे स्टार्टिंग वाला ठीक है। क्या 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 गलती क्या की फिर? छुट्टियां एक्सटेंड हो गई। यार मेरी बात, लेट्स इमेजिन करो तुम्हारी ना जॉब लग गई, ठीक है, तुम ना जॉब के फर्स्ट डे गई हो और बंदा जो तुम्हारा सीनियर है वो तुम्हें कहता है कि ना तुमने ना ID कौन सा यूज़ करते हो, अब तुम क्या कहोगी? वो पूछ लेता अच्छा तुम की ID का मतलब क्या होता है? तो VS कोड क्यों चूज़ किया आपने? आप एंड्रॉइड स्टूडियो चूज़ कर लेती। एंड्रॉइड स्टूडियो भी फ्री है। नहीं वो होता है, कोई भी हम सिंटैक्स लिख रहे हैं वो खुद ही ऑटोमेटिक रिकमेंड कर देता है कि इसके आगे ये चीज़ आएगी, जैसे मेन फंक्शन हम देखते हैं। हाँ बिल्कुल, ID बेसिकली सजेशन शो करता है, तो आप ये कह सकते हो मुझे VS कोड का ID अच्छा लगा। है क्यों नहीं है, वो भाई उसका बहुत पावरफुल है, ये ना कह देना वो बहुत पावरफुल है, वो बहुत अच्छा है, बट सिर्फ और सिर्फ ये लाइट वेट है, इसकी ये मतलब इजी टू यूज़ और लाइट वेट। एंड्रॉयड स्टूडियो है तो अच्छा, मगर वो बहुत ही ज़्यादा रैम रिक्वायर करेगा और उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा स्टार्टिंग में यूज़ करना। ठीक है, अब बताएं व्हाट इज़ ID? कम ऑन, नो इशू, करोगे तो कुछ। जैसे कि प्रोग्रामिंग के कीवर्ड्स होते हैं वो इंस्टॉल होते हैं इसके अंदर, तो उनका हम पहले वर्ड्स लिखते हैं, वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है कि ये इस यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो एडिटर होता क्या? एडिटर क्या होता है? एडिटर, आपने कभी सिस्टम के अंदर नोटपैड यूज़ किया? नोटपैड सिस्टम में यूज़ नहीं किया? ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं। सिस्टम के अंदर नोटपैड होता है, नोटपैड वो भी एक एडिटर ही होता है, नोटपैड भी एक एडिटर होता है, बट उसमें ID ही नहीं होता, मतलब उसमें आप लिखते टाइम सजेशन नहीं आती कि आप क्या लिख रहे हो, आप बस जो लिखते रहते हो वो लिखता रहता है। जैसे आई थिंक इसके अंदर है टेक्स्ट एडिटर, ये इसके अंदर अपना है। अब ये टेक्स्ट एडिटर एक ब्लैंक पेज है, मैं इधर लिखना शुरू करता हूँ फ्लटर का कोड, अब देखो ये क्या है, कुछ भी नहीं है, सजेशन कुछ भी नहीं आ रही,
ये एक सिंपल क्या है, एडिटर है। एडिटर और आईडी में डिफरेंस ये होता है, एडिटर में एक बार लिखने की जगह होती है और आप लिखते रहते हो और कुछ भी नहीं होता। आईडी में ये होता है आप लिखते हो, सजेशन आती है। जैसे मैं VS कोड पे आता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, लिखना शुरू करता हूँ। तो लेट्स से मैं इधर लिखता हूँ फ्लटर, कहाँ गई इसकी, एक मिनट रुको, इसकी ना हम कोई प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, मे बी इस वजह से हो। हम लेट्स से कोई खोलते हैं और यहाँ पे मैं लिखना शुरू करता हूँ। ये देखो इस सजेशंस आ रही है कि ये क्या आप ये फ्लटर तो नहीं लिखना चाह रहे, हालांकि मैंने सिर्फ FL लिखा है अभी, उसको कैसे पता, ये देखो कितनी ज़्यादा आ गई। ओ माय गॉड, अभी इतनी ज़्यादा सजेशंस हैं कि ये ख़त्म नहीं होती। मतलब आपको पता करना पड़ेगा कौन कौन सी ऑप्शन का क्या मकसद है, ये आईडी का मकसद है। और इसी का मैंने आपको बताया था, एडिटर में नहीं आती। मतलब वो आईडी जो सा है ना, वो एडवांस फॉर्म है एडिटर की, ये कह सकते हैं हम, जिसमें ये इसीलिए तो इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। मतलब इसके डेवलपमेंट में पहले से ही चीज़ इंटीग्रेटेड होती है, लिखते टाइम आपको पहले इंटीग्रेटेड चीज़ मिलती है जो आपके डेवलपमेंट को आसान कर देती है। सही बताएं, व्हाट इज़ एडिटर? अगले मेरे 10 सवाल रेडी हैं, मैं तो इस सवाल का वेट कर रहा हूँ। हाँ तुम बताओ क्या है, व्हाट इज एडिटर? जब हम सिंपल अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं, इसमें हमारे पास कोई सजेशन नहीं आ सकती कि सजेशन नहीं आएगी, ओके। तुम्हारा सवाल को तो यहीं से पकड़ूंगा। हाँ तुम बताओ, व्हाट इज एडिटर? ना कर यार प्लीज, बहुत ही मुश्किल है क्या? कोई एडिटर का नाम बताओ, कोई एक एडिटर का नाम। VS कोड, हाँ VS स्टूडियो कोड का क्या करता है ये? व्हाट इज एडिटर? इंग्लिश में है, क्या करता है ये उर्दू में? एडिटिंग करना है, क्या करता है एडिट? कोड एडिट करना है, कौन सा कोड? फ्लटर के कोड एडिट करता है वो। ठीक है, हाँ मतलब सिंपल कोड को एडिट करने के, लिखने के लिए हम एक एडिटर यूज़ करते हैं, ये एडिटर। आईडी उसका होता है, आप कोड एडिट करते हो तो आपको आगे सेट देता है। ठीक है, तो VS कोड क्या आईडी है एडिटर? एडिटेड है, आईडी नहीं, है। हाँ दोनों है बिल्कुल, Edited आईडी भी है एडिटर भी है। आईडी है वो सजेशन भी दे रहा है, एडिटर भी है वो लिखने की जगह दे रहा है। एडिटर कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जैसे यार वो आप देखो, वो आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। वो जब व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, वो हम कोई बंदा हाई लिखता है, हम उसको मैसेज के ऊपर टेक्स्ट फील्ड में रिप्लाई करते हैं, वो एक एडिटर प्लेस होती है। मतलब आपके पास छोटी सी जगह होती है, आप वहाँ पे लिखते हो, आप कुछ भी मैसेज लिखते हो, उसको एडिटर कहते हैं। और लिखते टाइम अगर आपको सजेशंस भी आने लग जाती हैं, जैसे मोबाइल के ऊपर आ भी रही होती हैं कीबोर्ड की तरफ से, आप ये क्या लिखना चाह रहे हो, कुछ सपोज वर्ड्स, चीज सर्च करते तो कोई भी सजेशंस होती हैं, ऑटोमेटेड सजेशंस होती है, वो आईडी का काम होता है। अब इसको सिंपल एक टर्म में सोचो, आपसे कभी भी कोई डायरेक्ट आईडी का नहीं पूछेगा, पूछेगा व्हाट इज़ एडिटर। एडिटर का मतलब कि आप कौन सा एडिटर यूज़ करते हो, तो आपने सिंपल ये जवाब देना है कि हम फ्लटर को कोड करने के लिए एक एडिटर यूज़ कर रहे हैं, उसको हम VS कोड कह रहे हैं। हाँ बताएं, व्हाट इज़ एडिटर? फ्लटर को कोड करने के लिए हम एक आईडी यूज करते हैं। मेरी पूरी लाइन कॉपी की है वैसे, मेरी पूरी लाइन कॉपी की है वैसे, बिल्कुल ठीक है, आई लाइक इट, मगर ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़े से हम ट्रिकी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखते हैं क्या आपका ब्रेन यूज़ हो पाता है कि नहीं। ठीक है, इधर आपने एक ही चीज़ यूज़ करनी है, थोड़ी सी ऊपर का ब्रेन है बस। ठीक है, बाकी कुछ यूज़ ना करना, वे ऊपर का थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करना। ठीक है, ओके। लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये कल मैंने सवाल पूछा था ना, लेट्स से एक बंदा मुझे ना फ्लटर का एक कोड देता है। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है, लेट्स से XYZ, वो कहता है अरे हम ये आपके पास ना फ्लटर का कोड है, आपने इस कोड को रन कर लो। ठीक है, मैं कहता हूँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, उस हमारे सिस्टम में फ्लटर इंस्टॉल है, सब कुछ है। वो कहता है ठीक है, हम ये आप कोड लो और इसको रन कर दो। अब मेरे सिस्टम में फ्लटर तो है, VS कोड भी नहीं है, ना एंड्रॉयड स्टूडियो है, कोई एडिटर ही नहीं, एडिटर कोई इंस्टॉल नहीं किया।
तो क्या मैं उसका फ्लटर का कोड चला पाऊँगा? हाँ, यस और नो? यस, क्यों? क्योंकि जब फ्लिटर है तो आपने कोई ना कोई तो किया होगा ना। क्या किया होगा? एडिटर नहीं किया होगा। हाँ, नहीं चला। चला पाऊँगा? हाँ, नहीं। दोबारा रिपीट करता हूँ। मुझे बंदे ने कोड दिया फ्लटर का कि भाई ये चला कोड सकते को रन कर दो, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई इशू नहीं, मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरे लिए इतना तो कर सकता हूँ। उसने कहा ठीक है। मेरे सिस्टम के अंदर कोई आईडी नहीं पड़ा, कोई वीएस कोड नहीं है, कोई वीएस स्टूडियो कोड नहीं है, कोई इंटेलिजे आइडिया नहीं है, कोई एंड्रॉइड स्टूडियो कुछ नहीं है। क्या मैं उसका फ्लटर का कोड चला सकता हूँ? जरूरी बात है, कोड चलाने के लिए कंपाइलर चाहिए। कंपाइलर फ्लटर है तो फ्लटर तो है ना सिस्टम में, फ्लटर है ना, फ्लटर ही तो कोड चलाएगी। हाँ तो उसके VS कोड, हाँ 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 हाँ, वीएस कोड कौन सा फ्लटर को चला रही है? फ्लटर आगे प्रोग्रामिंग में डॉट यूज कर रही है। वो भी है, सब कुछ है। तो उसका कोड हम VS कोड पे एडिटर तो जब चाहे ना हम कोड में चेंजेस करें, हमने तो करनी ही नहीं चाहिए। नहीं, कोड हम VS कोड पे लिखनी है ना। फ्लटर वो कोड लिखा तो हुआ है, हमने उसको रन करना, जरूरी तो नहीं हम। जैसे कोड है ना, हाँ, फ्लटर पे ज़्यादा लिखा होगा, उसको हम VS कोड पे कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी, वो बस एक फोल्डर होगा, हम उसको ओपन करेंगे वीएस VS कोड कोड से और देखने के लिए। हमने देखना भी नहीं, हमने सिर्फ रन करना। नहीं ना, नहीं होगा। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों ज़रूरत है? फ्लटर कंपाइल करेगा। करेगा, फ्लटर तो इंस्टॉल है ना हाँ, Flutter। सिस्टम में। फ्लटर है, फ्लटर का काम क्या? प्रोजेक्ट को रन करना। प्रोजेक्ट भी है, फ्लटर भी है, तो क्यों उसको इतना दूर रखा हुआ है? रन हो जाएगा। मतलब आईडी का काम लेकिन एडिट नहीं होगा। एडिट नहीं होगा। एडिट नहीं होगा। हमने कोई एडिटर ही नहीं किया हुआ तो कोड एडिट कैसे करोगे? ये अब उसमें एरर आ रहा है। अब तब तुम्हें एडिटर चाहिए, अब तुम्हें एडिटर चाहिए। एरर आ रहा है, तुमने एरर फाइंड करना है, क्या करना है, कोड को चेंज करना है, अब एडिटर चाहिए। तो इन शॉर्ट डायरेक्टली क्वेश्चन ये था कि एडिटर के बगैर भी फ्लटर चल जाएगा। बट अगर नहीं, वो तब चलेगा ना जो उसमें कोड आपको सेंड किया उसमें कोई एरर ना हो। वो तुम इमेजिन करो, एरर नहीं है, नहीं है एरर। Error चलो, नहीं है। मतलब फ्लटर के साथ आईडी का कोई ताल्लुक नहीं है, फ्लटर के साथ आईडी का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। मतलब कोड हमारा चलेगा। वो क्यों चलेगा? क्योंकि आईडी का काम है कोड को एडिट करना, और उस दोस्त ने मुझे कहा था कि कोड को सिर्फ रन करना, और वो कोड 100% ओके है। मैं ये मान के चल रहा हूँ। मैं कह रहा एरर तो नहीं आता, मैंने कहा सेमीकोलन भी लगाओ। तो ठीक है, मतलब आईडी जो उनसा है वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है, बट हमारी आसानी के लिए वो बेहतर है, ठीक है। क्या समझ आई है बता? ये वाली। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, और कैसे कह रहा हूँ? भाई ये आपको नजर आ रहा है। अच्छा, मैं क्या शायद मुझे नज़र नहीं आ रहा। क्या बताऊँ मैं इसमें? क्या तुम्हें समझ आई है? मैंने तो एक्सप्लेन कर ही दिया है, मैं तो कर दूंगा। तुम्हें क्या आया? तुमने क्या सीखा? तुम्हारे यहाँ जाने का फ़ायदा। जो है गूगल ने इसको बनाया है फ्रेमवर्क। अच्छा। 7 किस्म के वो बना सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं। उसके बाद जो है एडिटर, और आपने ये आईडी का बताया है, ओके, सेशंस होते हैं, पैटर्न, ये दोनों चीज़ें होती हैं। अच्छा, फ्लटर में आईडी भी होता है। अच्छा, सही कह रही है। क्या गलती की है? ये भी आईडी के बारे में कुछ आईडी और वो एडिटर वाला था। क्या हुआ उसका? ख़त्म? ओह शिट।